Okay, so good evening and welcome to the new chapter that is algebraic expressions and identities. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स को स्टडी किया था और अब हम algebraic expressions पढ़ने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम algebraic expressions कहते हैं और आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उसको हम कैसे यूज करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखो, तो जब हम मैथमेटिक्स में देखते हैं बेसिकली कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए देखते हैं तो कुछ चीजें हम जनरली इंकाउंटर करते हैं, जैसे नंबर्स. ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया एंड सो ऑन. ठीक है, ये नंबर्स हम इनकाउंटर करते हैं. तो एक चीज इन नंबर्स के साथ हमें यह समझ में आती है कि ये देखो, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो सेम है. इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, वैल्यूज में इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 ही रहेगा. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कॉन्स्टेंट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. कॉन्स्टेंट्स मतलब कि उनकी वैल्यूज हमेशा क्या रहेंगी? दैट विल बी सेम. इसी तरीके से दूसरी चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ लेटर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, m हो गया, c हो गया, d हो गया, लाइक दैट. हम इनको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें किसी की वैल्यू श्योर नहीं है कि क्या हो सकती है, यानी इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है. इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट वेरिएबल. वेरिएबल मतलब वो कंपोनेंट्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो वेरी कर सकती है. ए की वैल्यू, वालेकुम अस्सलाम, ए की वैल्यू क्या हो सकती है? वेरी कर सकती है. ठीक है, वाई की वैल्यू वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, तो अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? मीन्स एन एक्सप्रेशन which is made of terms, which is made of terms separated by plus और माइनस साइन. ठीक है, प्लस और माइनस साइन मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जो टर्म्स का बना हो. किसका बना हो? टर्म्स. अब देखो, यहां पे हम ये अब समझेंगे कि टर्म्स होता क्या है. टर्म्स दो चीजों के बने होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल के. ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल. जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x, तो देखो यहां पे एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल के पास एक पावर है. यहां पे कुछ नहीं है तो पावर 1 कंसिडर करता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसके पास कांस्टेंट है और दूसरा क्या है? इसके पास वेरिएबल है और इसके पास क्या है? पावर. वेरिएबल के पास क्या होगा? पावर होगा. ठीक है, मैंने लिखा यहां पे -10x². तो देखो यहां पे क्या है? ये क्या हो गया? कांस्टेंट. मींस -10 क्या हो गया? कांस्टेंट. x क्या हो गया? वेरिएबल. और 2 यहां पे क्या हो गई? पावर. तो टर्म्स किसके बने होते हैं? टर्म्स कांस्टेंट और वेरिएबल के बने होते हैं. ठीक है, और
ये जो पार्ट होता है मींस यहां से तुम अलग करो तो ये हिस्सा आ गया कांस्टेंट का और ये हिस्सा आ गया वेरिएबल का। तो जब ये दोनों होते हैं तो वो कहलाता है टर्म्स, वो टर्म कहलाते हैं। तो ऐसे ही टर्म्स को मिला मिला के जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पे 5, ठीक है, 5, सिर्फ 5 लिखा मैंने। अब मैं कहूं कि ये जो है ये कांस्टेंट है, आपका आंसर होगा यस। इसके पास साइन क्या है? प्लस है। इसके पास साइन क्या है? प्लस है। कुछ नहीं लिखा होगा, प्लस साइन। इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है ना? क्यों नहीं दिख रहा है इसका वेरिएबल? हाँ भाई, वेरिएबल दिख रहा है। मामून डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन इसको हम टर्म बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल है नहीं। ठीक है, याद रखो कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू, अगर आप उसका पावर 0 करोगे तो वो वैल्यू देता है 1। कोई भी चीज मींस मैंने लिखा यहां पे 222 मींस 2222, और यहां पे मैंने इसको पावर 0 कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 को 5 इंटू 1, 5 को ऐसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 1। ठीक है, अब देखो इस 1 को हम किसी वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो b टू द पावर 0 लिख सकते हैं, x टू द पावर 0, m टू द पावर 0, n टू द पावर 0 लिख सकते हैं इस 1 की जगह। ठीक है, तो देखो अब इसको हम ये लिख सकते हैं 5 को हम 5b टू द पावर 0 लिखा, मींस दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इस वजह से ये जो नंबर भी जो हम लिखते हैं ना 5 0 -1 2 3, तो बेसिकली ये भी क्या है? ये भी टर्म्स है। बात समझ में आ रही है? एक्सपोनेंट एंड पावर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ तो मामून जो प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स है ना उसमें देखना एक्सपोनेंट एंड पावर। यही होता है, स्कूल इधर ही उधर भागता है। एक चैप्टर यहां से उठा लेंगे, एक चैप्टर वहां से उठा लेंगे। वहां पे जाना वीडियोस में, लेक्चर में, और प्रीवियस सेशन 21 22 का। हाँ मैं समझ गया। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में भी मिलेगा, लेकिन लास्ट ईयर में क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉन्टिन्यूअस नहीं किया था क्लास, इस वजह से एक लेक्चर मिलेगा। तुम 2021 में देखना, 2021 में तुम्हें 4 लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या? टर्म्स। तो देखो जब ये टर्म्स जैसे मैंने लिखा यहां पे देखो 5x माइनस 10x²। अब देखो यहां पे हमने दो टर्म्स साथ में लिखे सेपरेटेड बाय माइनस साइन, तो ये क्या हो गई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गई?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? विच इज मेड ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। और याद रखें जैसे मैंने लिखा यहां पे √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर माइनस 3 ABC। तो अब यहां पे अगर हम गौर से देखें तो यहां पे तीन टर्म्स हैं, यहां पे तीन टर्म्स हैं। कौन कौन से? एक टर्म है √2x², दूसरा टर्म है -5b²। याद रखो जो टर्म होता है उसके पहले वाला साइन उसी का होता है, यानी ये माइनस साइन √2 वाले का नहीं है, ये माइनस साइन 5 वाले का है। इसी तरह थर्ड टर्म है -3abc। अब इसमें हम देखेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे तो कांस्टेंट और वेरिएबल, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? √2, वेरिएबल क्या हो जाएगा? x² पावर 2। कांस्टेंट इसमें क्या हो जाएगा? -5 और वेरिएबल b है विथ पावर 2। यहां पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा? -3 और वेरिएबल्स क्या है? ABC। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं जब मिलते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं। और मैंने अभी बताया कि जो नंबर्स होते हैं, नॉर्मल नंबर्स, जो जनरली हम कहेंगे कि भाई ये तो कांस्टेंट है, तो ये भी टर्म्स होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने अभी बताया था। यानी अगर कोई नंबर लिखा है -2, 2/3, 3/4, 5/6, 2, 3, 10, 100, 1000, -1000, वो सब के सब क्या है? ऑल दोज आर व्हाट? टर्म्स, सब टर्म्स है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसका बना होता है? टर्म्स का बना होता है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो यहां पे, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं जिसको हम बोल रहे थे कांस्टेंट। मैंने कहा ना, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, तो इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। कोफिशिएंट, इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कांस्टेंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो अगर मैंने लिखा यहां पे -5 AB², तो अब मैं कहूंगा -5 AB² का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? -5 AB² का कोफिशिएंट। यस, अमीमा कह रही है -5। यस मामून, कोफिशिएंट -5 AB² का कोफिशिएंट। यहां पे इसका कोफिशिएंट होगा -5। -5 जो नंबर होता है, उस टर्म का जो नंबर होता है, यहां पे मैंने बताया जो कांस्टेंट है वही क्या है? बेसिकली कोफिशिएंट। ए बी इज वेरिएबल, यस। ठीक है, तो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट को समझा, किसके कॉन्सेप्ट को? दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होता है वो व्हाट एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें हमने देखी। तो देखो यहां पे वही बोल रहे हैं कि x+3, 2y-5, 3x², 4xy+7। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है 4xy+7। तो अब यहां पे दो टर्म्स हैं, एक है 4xy और एक है +7। मैंने बताया ना, जो नंबर्स होते हैं वो भी टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, पहली चीज। अब यहां पे ट्राई दीजिए, जैसे ये बोल रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए कंटेनिंग वन वेरिएबल। देखिए हम उस पर आएंगे बाद में। अब देखो यहां पे मैंने लिखा 5x-3a। तो ये क्या है? क्योंकि दो टर्म्स हैं सेपरेटेड बाय माइनस साइन, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
और इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, x और a, दो वेरिएबल। तो ये क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैंने लिखा यहां पे 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पे x है और यहां x स्क्वायर है, तो ये तो दो अलग अलग वेरिएबल हो गया। नहीं, वेरिएबल एक ही है। यहां पे इस टर्म में इस वेरिएबल के पास पावर 2 है, ये अलग बात है, लेकिन वेरिएबल पूरे एक्सप्रेशन में x यूज हो रहा है, तो इसलिए ये कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही है, x। कौन सा वेरिएबल है? x। बात समझ में आ रही है? ये मैंने लीनियर इक्वेशन में भी समझाया था आप लोग को, जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल समझा रहे थे कि वन वेरिएबल का क्या मतलब है, टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, तो उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो वेरिएबल है ये x ही यूज हो रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, -√3y टू द पावर -2 प्लस 3xy। ये भी क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, यहां पे एक वेरिएबल x यूज हो रहा है और यहां पे y की पावर -2 है, यहां पे y की पावर 1 है। पावर डिफरेंट है, उससे कोई मतलब नहीं, वेरिएबल तो y है सिर्फ। इस टर्म में भी y है, यहां पे भी y है, और ये x है, तो यहां पे भी दो वेरिएबल है। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स है। वेरी गुड, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पे वही चीज कह रहा है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशंस containing one variable and 5 examples of expression containing two variables। ठीक है, तो एक वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि वो एक बार आएगा, एक वेरिएबल का मतलब दो बार आ सकता है, पावर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए। तो वन वेरिएबल का अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो गया 5x प्लस 2, 3 -3y -5 -3y प्लस वाई स्क्वायर, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और √2x -√2, ये सब एग्जांपल में लिख रहा हूं वन वेरिएबल के। ये किसका है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल। देयर इनफाइनाइट यू कैन मेक। ओके, टू वेरिएबल्स का 3xy प्लस 3, तो ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। दोनों वेरिएबल एक टर्म के पास भी हो सकते हैं। 3x प्लस 5y, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी। -3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y, दोनों अलग अलग टर्म्स है। अभी समझना, आप आगे चल के आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि ये दोनों एक टर्म है, मतलब ये और ये एक टर्म है या अलग अलग टर्म है, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। मींस मैंने लिखा यहां पे √2x प्लस √5y, ये भी एक हो गया लीनियर इक्वेशन, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। √2x to the power -1 minus 5y to the power -2। नहीं 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 मामून, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वहां पे लाइक अनलाइक से कोई मतलब नहीं है। लाइक अनलाइक टर्म्स तब करते हैं जब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करना होता है। लाइक अनलाइक टर्म जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो उस वक्त कोई मतलब नहीं है। अमीमा सारी चीजें सही है, रिज्वाइन कीजिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ लिख रहे हैं तो हमें लाइक अनलाइक से कोई मतलब नहीं है। हाँ,
जाहिर सी बात है हम लिख रहे हैं 5x प्लस 3x, तो अब ये 5x और 3x दोनों मतलब एक ही तरह के टर्म्स हैं, तो बेसिकली ये 8x है, लेकिन 8x भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन 8x को 8x ही लिखेंगे। अगर आप 5x प्लस 3x लिख रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ -8 लिखा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिर्फ आपने नंबर लिख दिया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस अमीमा, सही हो गया। हाँ, इंटरनेट का इशू है फिर, क्योंकि यहां से तो सही स्ट्रीम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, अब आते हैं टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। देखो वही चीज जो हमने शुरू जिससे किया था, वो यही चीज थी। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, यानी टर्म्स क्या होते हैं, जैसे 4x प्लस 5 ये एक्सप्रेशन है, इसमें एक टर्म 4x है, दूसरा टर्म +5 है। ठीक है, एंड टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x, ये एक टर्म है, तो बेसिकली आप 5 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 5 एक फैक्टर हो गया और x दूसरा फैक्टर हो गया। तो यहां पे वही चीज कह रहा है कि वो क्या है, द 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। द टर्म 5 इज मेड अप ऑफ जस्ट वन फैक्टर, दैट इज 5। यहां पे अगर हमने लिखा 5xy², तो बेसिकली ये क्या है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। यानी जो हम ये लिख रहे हैं टर्म, तो बेसिकली हम वो जो वेरिएबल और कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, वो मल्टीप्लाई फॉर्म में इस वक्त। बात समझ में आ रही है? यानी 5xy² का मतलब 5 इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर। तो यहां पे वही चीज कह रहा है कि टर्म्स कैसे बन रहे हैं, जो कांस्टेंट या वेरिएबल है उनके प्रोडक्ट से बन रहे। और यहां पे कह रहा है द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे 7xy है, तो इसका जो न्यूमेरिकल टर्म है ये इसका कोफिशिएंट है। जैसे मैंने अभी आप लोग से पूछा कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, -5x का कोफिशिएंट क्या होगा, -5। ठीक है, तो टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स कांस्टेंट या कोफिशिएंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट टर्म्स है। अगर मैंने 5 इंटू एक्स किया तो 5x आया, तो ये क्या है, बेसिकली टर्म है। बात समझ में आ रही? इवन एक नंबर टर्म है। बात समझ में आ रही है? ये टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। यस मामून एंड अमीमा। अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या बोल रहा है, x² y² -10x² y प्लस 5xy² -20। अब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बताओ कि इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? दो टर्म्स हैं। 4, यस। एक टर्म हो गया x²y², दूसरा टर्म हो गया -10x²y, तीसरा टर्म हो गया 5xy²,
चौथा टर्म हो गया -20, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या है? यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या है? ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई कोफिशिएंट नहीं होगा तब तो जीरो हो जाएगा। यस मामून, मैंने बोला, यहां लिखा तो है 4 टर्म्स। मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो टर्म है, अब इसका कोफिशिएंट क्या है? जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इसका वेरिएबल पार्ट क्या हो जाएगा? दैट विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, -10 x² y का कोफिशिएंट क्या होगा? यस मामून, -10 x² y का कोफिशिएंट। यस, -10, और यहां पे वेरिएबल का पार्ट क्या आ जाएगा? दैट विल बी x² y। इसका कोफिशिएंट होगा +5, और इसका ये तो, इसके पास तो सिर्फ कोफिशिएंट है। वेरिएबल के पास वेरिएबल कुछ भी हम रख सकते हैं यहां पे, वेरिएबल टू द पावर, यानी -20 को हम कैसे लिख सकते हैं? x⁻0। यस, -20 को हम लिख सकते हैं y⁻0, -20 m⁻0, यानी कुछ भी टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने कॉन्सेप्ट सीखा किसका? दैट इज टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब देखो, याद रखो, अक्सर बच्चे ये डिफरेंस नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताता हूं। पॉलिनोमियल क्या होता है? अब एक चीज समझ में आती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बहुत सारे टर्म होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बहुत सारे टर्म होते हैं, ये हम समझते हैं, सही है वो भी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बहुत सारे टर्म। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है? ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप कहेंगे सर इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसमें जो भी वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उसका पावर हमेशा होल नंबर होगा। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज पावर which is a whole number। हाँ हाँ, सबर सबर, which is a whole number। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 3x⁻² प्लस 5y⁻²। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं कहूं क्या ये पॉलिनोमियल भी है, तो आंसर होगा नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो कहेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे y के पास पावर 2 है, ये तो होल नंबर है, लेकिन x के पास जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर है, निगेटिव है।
इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इसके लिखूं यहां पे 3x⁻² प्लस 5y⁻², तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आंसर होगा यस। और क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर होगा यस, क्योंकि यहां पे जो टर्म है, इसका जो वेरिएबल है, इसका जो पावर है, वो एक होल नंबर। यहां पे भी y के पास पावर भी क्या है? होल नंबर। तो क्या मतलब हुआ कि वो जो भी एक्सप्रेशन है, जितने भी टर्म्स हैं, उनके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर एक भी वेरिएबल के पास होल नंबर पावर नहीं हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा यहां पे 5abc प्लस 3ab-2c प्लस 3xy²। अब यहां पे a के भी पास होल नंबर है पावर, b के भी पास भाई कुछ नहीं है तो 1 है, 1 होल नंबर है। ठीक है, c के पास भी पावर 1 है, होल नंबर है। a के पास पावर होल नंबर है, c के पास पावर होल नंबर है, x के पास है, y के पास है, लेकिन यहां b के पास नहीं है। चलो मैं निगेटिव ही नहीं, सिर्फ नहीं तो दिमाग में बैठ जाएगा सिर्फ निगेटिव। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं b⁻0.2, एक डेसिमल नंबर यूज कर ले, तो ये भी होल नंबर नहीं। पूरे एक्सप्रेशन में यहां पे 3 टर्म्स हैं, इस वेरिएबल के पास होल नंबर नहीं है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल इट कैन बी ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। नहीं मामून, नहीं समझा। पॉलिनोमियल को देखने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा वेरिएबल के पास पावर्स, और वो पावर्स सारी की सारी होल नंबर होना चाहिए। अगर उसमें से नहीं नहीं, यहां पे मैंने निगेटिव लिया था ना, ये चीज। मतलब पॉजिटिव का मतलब यहां पे मैंने निगेटिव पावर लिया था ना, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा ना, सिर्फ निगेटिव पावर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। डेसिमल पावर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। 5ab⁻3/2। हाँ, अब ये ab⁻3/2 है। अब 3/2 जो है वो फ्रैक्शन है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि b के पास जो पावर है वो एक फ्रैक्शन है। अब बात समझ में आ रही है? मींस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास पावर्स, वेरिएबल के पास पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जो वेरिएबल होता है उसके पास पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। अब बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, कहां गए ये दोनों? मीमा तो डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ भाई मामून, तो यहां पे वही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए पावर कुछ भी हो सकता है, मतलब निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जो वेरिएबल्स हैं उसके सारे पावर्स होल नंबर है, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोले। ठीक है?
अब जैसे मैंने लिखा यहां पे -10 x स्क्वायर y प्लस √2 y स्क्वायर। अब ये बताओ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अच्छा, नहीं ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। तो इस वक्त तुम कहां पे हो, किस वक्त कहां पे बैठे हुए हो? तो यहां पे ये जो एग्जाम्पल है, ये जो मैंने लिखा है, ये बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? टर्म्स का बना होता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके पास दो टर्म्स हैं भाई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ क्या चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, टर्म होना चाहिए। इवन मैंने कहा कि जो हम नंबर सिंपल लिखते हैं वो भी टर्म्स हैं, तो बेसिकली वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके पास दो टर्म्स हैं। अब ये क्वेश्चन होगा क्या ये पॉलिनोमियल भी है? तो जब ये क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता ही है, लेकिन उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलने के लिए सिर्फ हमारा फोकस कहां होना चाहिए? वेरिएबल्स और उनके पावर्स पे। अब देखो यहां पे x के पास पावर 2 है, ये होल नंबर है। y के पास पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। इस y के पास पावर 2 है, ये भी होल नंबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x टू द पावर -3। अब क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? मामून, आर यू देयर? ओके, अब सारे स्टूडेंट्स के पास इस वक्त आज नेटवर्क इशू है, कोई से मीन्स ऐसा हो गया। हाँ भाई। यस, अब ये बताओ क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है, बिल्कुल है। इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ये भाई जो मैंने कहा ना, एक नंबर भी लिखा हुआ है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ये पॉलिनोमियल है?
क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना कि नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं चलो अब ये बताओ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल के लिए क्या देखते हैं? पॉलिनोमियल के लिए हम वेरिएबल का पावर देखते हैं, और वो होल नंबर होना चाहिए, ना निगेटिव होना चाहिए, ना डेसिमल होना चाहिए, ना फ्रैक्शन होना चाहिए, ना रूट्स होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो बताओ, ये कंडीशन देके कि ये पॉलिनोमियल है? चलो ठीक है, आज साइन ऑफ करते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है स्टूडेंट साइड, और कोई ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा है सही से। चलो फिर ठीक है, जो शुरू की चीजें छूट गई हैं वो लेक्चर में देख लेना, ठीक है। हाँ, वही चीज है, यहां से तो सब प्रॉपर स्ट्रीम हो रही है। अब किसी का नेटवर्क नहीं है, इवन एक भी स्टूडेंट ज्वाइन करता तो क्लास हो जाती, तो कम से कम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेते। वहां पे देखो, ट्राई करो कि नेटवर्क